जैसे ही बेटी ने अपने पिता को अपने बिस्तर के पास आते देखा तो वो अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन अगली ही पल आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ती हुई बाहर आई। उसके बाद वो सीधे बेटे के कमरे की तरफ बढ़ा। बेटा अपने पिता को देखकर बेहद खुश हुआ और फिर लास्ट में उस आदमी ने बंदूक खुद पर तान ली। लेकिन जब मेडिकल टीम पहुंची तो उन्होंने देखा कि बेटा सिर्फ कंधे पर घायल था, वो बच गया। बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी बेटी और वो कूची कूची कर रहे थे, तभी एक लड़के ने उनको देख लिया कि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का पिता ही था। उसने ये बात हर किसी को बता दी, जिससे पिता जो समाज में बड़ी हैसियत रखता था अब शर्म और गिल्ट में डूब चुका था। उसे लगा कि अब इज्जत बची नहीं और उसी झेप में उसने पूरे परिवार के साथ मरने का फैसला ले लिया। 20 साल बीत गए। अब डोल्फ ने अपने पिता के शूज का कारोबार संभाल लिया था और वो एक अमीर बिजनेसमैन बन चुका था, मगर अपने परिवार की मौत उसे चैन से जीने नहीं देती थी। वो उस आदमी जोस्डा से बदला लेना चाहता था। उधर जोस्डा की एक दिन बारिश में उसकी एक खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक होटल के कमरे में था। शुरू में कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने दीवार पर सिर्फ एक पेंटिंग थी। कमरे में फोन नहीं था, दरवाजा पूरी तरह स्टील से बना हुआ था। इसके बाद से किसी ने उसे देखा तक नहीं। खाना एक छोटे से छेद से अंदर आता, किसी कुत्ते के खाने के ढंग से, और साथ में एक बोतल सस्ती देसी शराब। कमरे में बस एक चीज थी, टीवी। वो टीवी पर आने वाली सुंदर महिलाओं को देखता रहता, मगर एक दिन कमरे में सफेद धुआं भर गया और वो फिर से बेहोश हो गया। इसके बाद कोई उसके बाल काट लेता, उंगलियों के निशान लेता, थू के सैंपल लेता। फिर एक दिन उसे टीवी पर दिखा कि एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसकी 3 साल की बेटी अनाथालय में भेज दी गई और इन सब के लिए पुलिस ने सबूतों के आधार पर उसे ही दोषी ठहरा दिया था। फिर एक दिन उसे एक सफेद चूहा मिला, उसी को उसने अपना दोस्त मान लिया। दोनों साथ रहने लगे, खाना पीना सोना सब कुछ। 2 साल बीते और शायद वो भ्रम में इस हद तक डूब गया कि उसे लगा उसने उस चूहे से प्यार कर लिया है। मगर एक सुबह जब वो उठा तो चूहा भी नहीं था, खाना पहले ही आ गया था। उसने खाने की प्लेट खोली और अंदर वही घटिया खाना देखकर वो टूट गया। उसने दीवार पर सिर मारा, शीशा तोड़ा और नसें काट ली, लेकिन जब होश आया तो देखा नसें बांध दी गई थीं। अब 10 साल और बीत गए। जोस्डा अब बूढ़ा हो चुका था। तभी एक दिन टीवी पर उससे अपनी बेटी की खबर मिली। अब वो गोद ली जा चुकी थी। उसे देखकर पहली बार उसके चेहरे पर राहत और मुस्कान आई। उसने शराब छोड़ दी, रोज एक्सरसाइज करने लगा, हर दिन बेटी को खत लिखा, टीवी से बॉक्सिंग और चीनी मार्शल आर्ट्स सीखने लगा और फिर बाथरूम की दीवार को छेदना शुरू किया। ये काम 10 साल चला और आखिरकार दीवार टूटी और वो बाहर आ गया। पर वो वापस गया खत लेने और टीवी पर बेटी की परफॉर्मेंस देखने बैठ गया, मगर सफेद धुआं फिर आ गया और वो फिर से बेहोश हो गया। जब जागा उसके पास खत था, जेब में 1 लाख रुपए थे। तभी उसने देखा वही औरत जो इस सब की वजह थी। वो दौड़ा, लेकिन एक लड़के ने उसे मुक्का मारा। टीवी से सीखी मार्शल आर्ट्स के दम पर उसने सभी को धूल चटा दी। इसके बाद वो अपने पुराने दोस्त चाकी के पास गया और अपनी 20 साल की कहानी सुनाई। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट गए जहाँ जोस्डा ने 20 साल तक जो मोमो खाए थे उसका स्वाद ढूंढने लगे। कई जगह खाया, उल्टी हुई, लेकिन जब असली स्वाद मिला तो उसने चुपचाप इंतजार किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और बहुत सारे मोमो ले गया। जोस्डा ने साइकिल उठाई और उसका पीछा किया। वो आदमी एक गेट का पासवर्ड डाल रहा है। जैसे ही आदमी ने गेट खोला, एक ही बार में उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वो उसके यूनिफॉर्म में घुसकर रजिस्ट्रेशन डेस्क तक गया। जैसे ही रिसेप्शन वाला आदमी सर उठाता है, जोस्डा बिना देर किए हथौड़ा उसकी खोपड़ी पर दे मारता है। उसने एक पुलिस कमिश्नर निक को पकड़कर बांध दिया। फिर टॉर्चर शुरू हुआ। पहले तो निक अकड़ता रहा, लेकिन जब जोस्डा ने उसे बेरहमी से पीटा तब वो टूट गया।